Hello friends, I'm back with another part of the chapter 2, class 11. The name of the chapter is Forms of Business Organization. In the last class we studied about the sole proprietorship and joint Hindu family. In this session we are going to talk about partnership. Yes, in part A we have already discussed the sole proprietorship as well as joint Hindu family. पार्ट सी में हम बाकी के चैप्टर करेंगे, तो इस सेशन में हम बात करेंगे पार्टनरशिप, राइट। सो पार्टनरशिप का मीनिंग स्टार्ट करते हैं हम विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज एक्चुअली पार्टनरशिप? According to Indian Partnership Act 1932, it is a relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. What does this definition mean actually? हमने लास्ट क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था. Sole proprietorship means the business is run and controlled by a single person, but there were many drawbacks in sole proprietorship, right? The main was individual risk bearing, limited amount of capital, limited resources. बहुत सारी problems थी sole proprietorship में. तो partnership is just a one step ahead from sole proprietorship. यहाँ क्या है, सोल प्रोप्राइटर में हम सारा रिस्क इंडिविजुअली बेयर कर रहे थे, बट मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रिस्क इंडिविजुअली बेयर नहीं करूँ, मैं अपना रिस्क बांटना चाहती हूँ, मैं अपनी कैपिटल को भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ. तो पार्टनरशिप इज द अनदर फॉर्म. मैं अपने किसी फ्रेंड को या फ्रेंड्स को, राइट, लिमिट जो होती है मैक्सिमम नंबर की 50 लोग तक पार्टनरशिप जो है बना सकते हैं मिलकर एक. तो पार्टनरशिप जो होती है वो फर्म होती है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म. तो मैक्सिमम लिमिट इज 50 एंड द मिनिमम इज 2. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करूँ. इससे हमारी एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी, राइट, रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, और दूसरा हमारे जो रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाएगा. तो पार्टनरशिप में टू और मोर पीपल कम टूगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो दे कैन शेयर देयर प्रॉफिट्स, राइट, दे कैन शेयर देयर रिस्क. इसे हम दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Partner decide to pool their managerial and financial resources for the purpose. पार्टनर्स जो है वो डिसाइड करते हैं, पूल मतलब कि हम मिलकर जो है अपने मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बिजनेस चलाने के लिए लगाएंगे. तो यहाँ पर हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब दो से ज्यादा लोग डिसीजंस लेंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और डेफिनेटली जब लोग ज्यादा होंगे तो वो कैपिटल भी लाएंगे, पैसा भी लाएंगे, तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे और हमारी स्किल्स भी बढ़ेगी. Now we talk about the features of partnership. Partnership के features क्या होते हैं? Within 10 minutes ये topic आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, कोई confusion नहीं रहेगी. What you have to do is just to listen carefully, right? So we start with the very first feature of partnership. The first is formation. The partnership is formed under the law that is called Partnership Act 1932. यानी पार्टनरशिप के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाए गए. और जब भी हम कोई पार्टनरशिप जो है फॉर्म करते हैं तो हमें वही रूल्स को फॉलो करना होता है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए. तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है इस एक्ट के अंडर. Next is unlimited liability. Please listen carefully. Unlimited liability का मतलब होता है the liability of partners is unlimited. Means अगर वो मान लीजिए उन्होंने किसी का पैसा देना है, पार्टनरशिप फर्म ने एक लोन उठाया, राइट, और उनका जो बिजनेस था वो लॉसेस में चला गया, तो वो लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका अगर वो लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इफेक्टेड हो सकती है. यानी जो क्रेडिटर्स हैं वो उनके घर तक आके उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट कर सकते हैं. तो सोल प्रोप्राइटर का भी एक फीचर था, पार्टनरशिप का भी ये फीचर है. यहाँ पर भी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स even the personal property of the partners can be affected in payments of debts. The next point is risk bearing. In case of partnership, definitely risk is a part of every business, right? It is inseparable. ये तो होना ही होना है risk. But partnership में जो risk bearing है वो divide हो जाती है among the partners. जैसे sole proprietor में तो सारा का सारा risk एक ही person ले रहा था. But risk bearing in case of partnership is divided among the partners. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. जैसे रिस्क बियरिंग में उनकी पार्टनरशिप है, ऐसे डिसीजन मेकिंग में भी पार्टनरशिप है. ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू टेक डिसीजंस फॉर द बिजनेस.
सब पार्टनर्स को हक होता है कि वो जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर्स हैं उस पे हर पार्टनर की जो है एग्रीमेंट कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी। ये जो फर्म है, ये सोल प्रोप्राइटर की जो लाइफ थी वो बहुत लिमिटेड थी, लेकिन पार्टनरशिप की जो लाइफ है उसका जो लाइफ है वो थोड़ा ज्यादा है उसका स्पैन। क्यों? क्योंकि यहाँ कई लोग, यहाँ देयर आर नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ हो सकता है कि 10 पार्टनर्स भी हो, और इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर मे डिसाइड टू कंटिन्यू देयर बिजनेस। हो सकता है किसी पार्टनर के चले जाने के बाद भी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहे, और जो पार्टनर चला गया है डेफिनेटली उसको जितना भी उसका हिस्सा था वो तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो कंटिन्यूटी यानी जो इसकी लाइफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 people शुड बी देयर। ऑफ कोर्स पार्टनर्स का मतलब ही ये हुआ पार्टनरशिप के कुछ लोग तो एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रूल 10, अमेंडमेंट इसमें हुई थी 2014 में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 10, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी 50। इससे ज्यादा वो नहीं होने चाहिए, राइट? दिस इज द मैक्सिमम 50 एंड मिनिमम 2। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है द पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स और कैन से ओनर्स, दे आर ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ देयर फर्म। यानी वो अपने फर्म, एक मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, अगर ए कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो बी ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। वो दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इफ एनी पार्टनर एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टनर्स आर बाउंड टू बी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, वो भी उस बाइंड हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो these were the features of partnership. I hope these features are clear. एक बार मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उसको फॉर्म किया जाता है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, मींस इन केस ऑफ लॉसेस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स कैन बी इफेक्टेड। थर्ड, रिस्क बियरिंग, risk will be divided among the partners. Fourth is decision making. The crucial decision will be taken by all the partners together. Next is continuity. This firm has, we can say कि they have a large life as compared to sole proprietor. They can continue for long time. एक दो partners के जाने से firm हो सकता है उसके बाद भी बंद ना हो, वो चलती रहे। Number of partner minimum is 2 and the maximum is 50. म्यूचुअल एजेंसी मींस पार्टनर्स जो हैं वो एक, अगर किसी पार्टनरशिप, मान लीजिए पार्टनर है कोई और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो बाकी पार्टनर्स जो है वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो जाएंगे। तो एवरी पार्टनर इज अ ओनर एज वेल एज एजेंट। एजेंट का मतलब अपनी फर्म के बिहाफ पे वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर क्लियर, वी मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फायदे क्या है पार्टनरशिप के, नुकसान क्या है? एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, आई ऑलवेज से दिस, राइट? इफ दे आर मेरिट्स देयर विल बी सम डिमेरिट्स। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मेरिट्स। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर अपना बिजनेस करते हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे? वी डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स। फर्स्ट इज easy to form. Partnership just like sole proprietorship is very easy to form. एक बार ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं होता। इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। इसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जरूरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, राइट? नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। यहाँ जो डिसीजन हैं वो बैलेंस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा लोग हैं, कई लोग हैं पार्टनरशिप में, तो ये आप जो डिसीजन हैं वो सब मिलकर लेते हैं, तो जो डिसीजन हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सी लोगों का इसमें ओपिनियन ऐड होता है। थर्ड पॉइंट इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर नॉट दैट लार्ज बट स्टिल दे आर लार्जर एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत ज्यादा तो यहाँ पर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा होंगे। जब भी आप ये मेरिट्स लिखेंगे तो आप इसको कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि इनके पास भी फंड्स बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क शेयरिंग। एक इसका बेनिफिट ये है कि वन सिंगल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बियर ऑल द रिस्क, ही कैन डिवाइड हिज रिस्क।
जो रिस्क है जो बिजनेस चलाने का वो एक पर्सन को बियर नहीं करना पड़ता, इट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी। यहाँ पर भी सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। हायर लेवल ऑफ डिग्री, वी कैन से कि हायर डिग्री ऑफ सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर ओनर्स एंड दे कैन। और सबसे बड़ी बात कि जब हम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं तो हमें अपने अकाउंट्स बुक को, कितना हमने अपना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस, या अपने बिजनेस के अकाउंट्स को पब्लिक नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हम सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डीमेरिट। द फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम अपना रिस्क शेयर तो कर रहे हैं बट लायबिलिटी आज भी हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। यानी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इफेक्टेड हो सकती है अपनी डेट्स को, अपने उधार को वापस करने में, राइट। तो ये पहला डीमेरिट हो गया। सेकेंड डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऑफकोर्स 2 या 4 या 10-20 लोग दे रहे हैं पैसा, बट वो इतने ज्यादा ह्यूज भी नहीं होंगे। ऑफकोर्स दे हैव लार्जर रिसोर्सेज, हमने इसके मेरिट्स में बोला था, बट मैंने उस समय भी आपसे ये कहा था लार्जर एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। अदरवाइज द रिसोर्सेज आर नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि 10-20 लोग ही पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ड्रॉबैक इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट। हो सकता है जहां भी वो कहते हैं ना कि जहां भी 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। मैं कहूंगी ये करना है, बी कहेगा ये करना है, तो आपस में झगड़े होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। मान लीजिए अगर 2 या 4 पार्टनर्स हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो बिजनेस जो है वो जल्दी बंद भी हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोग इस पे कॉन्फिडेंस नहीं करते, पार्टनरशिप पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं वो पब्लिकली नहीं दिखाई जाती। तो जितना नॉर्मली पब्लिक डू नॉट हैव एनी फेथ इन द वर्किंग ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप। तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है। और आई ऑलवेज से दिस, आंसर की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जब भी आप व्हेनेवर यू एंड अप योर आंसर, तो यू हैव टू राइट डाउन वन कंक्लूजन, राइट। आपको ये इसका एक कंक्लूजन देना पड़ेगा। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? इन नेटशेल वी कैन से दैट ऑफ कोर्स देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बट स्टिल इट्स मेरिट ओवरवे द डीमेरिट्स। कहीं कहीं जगह जो है पार्टनरशिप बहुत सूटेबल है, राइट। तो आपको एक कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को एंड अप करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो उसको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप होती है। एक होती है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप व्हिच इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। फर्स्ट, पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है डिजायर, अपनी इच्छा से। यानी कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है। हमने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की, 5 लोगों ने मिलके, 7 लोगों ने मिलके हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की, और ये पार्टनरशिप एट विल है। यानी जब हमारा मन करेगा हम इस पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देंगे, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, राइट। तो विल यानी अपनी इच्छा से स्टार्ट करेंगे, अपनी इच्छा से खत्म कर देंगे। Second is fixed period partnership. As denoted by its name, fixed period partnership means this partnership firm is meant for a fixed period of time. हमने कुछ, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम एक पार्टनरशिप अपनी स्टार्ट करते हैं और हम उसको 5 साल तक चलाएंगे। अगर अच्छी चल गई तो विल कंटिन्यू, और नहीं चली तो उसको बंद कर देंगे। तो जब हम पार्टनरशिप को एक फिक्स पीरियड टाइम तक चलाते हैं उसे बोलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। थर्ड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो हम क्रिएट करते हैं पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमें फ्लाईओवर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो हमने उसके लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया, और जब वो फ्लाईओवर बन गया तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है विद द व्यू टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, एंड व्हेन द टास्क कंप्लीटेड दैट पार्टनरशिप आल्सो गेट डिसॉल्व। एक काम के लिए किया था और वो काम कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। तो ये था टाइम बेसिस पे। एक आता है लायबिलिटी बेसिस पे। लायबिलिटी के बेसिस पे हमारी पार्टनरशिप 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल मतलब जो हमने अभी पार्टनरशिप के फीचर्स किए, जनरल पार्टनरशिप जहां पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। मींस the personal property of the owners or the partners can be affected in the payment of debts, right. सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें जो लायबिलिटी है मेंबर्स की
वो सबकी लिमिटेड होती है। यानी अगर उन्होंने बिजनेस में मान लीजिए एक पार्टनर ने 50,000 लगाया है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 50,000 तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस तरह के केस में एक पार्टनर की लायबिलिटी जरूर अनलिमिटेड रहती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स when the liability of all the partners is limited except one। एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये नॉर्मली जो है किसी के स्टडी फॉर्म में पूछा जा सकता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये टेबल अगर आप एक बार पूरा देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर करना। तो आप इस टेबल का एक नोट बना लेना जिससे बहुत इजी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ये जनरली टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है वो केस स्टडी में पूछा जा सकता है आपसे। तो पहले हम चार तरह के मेन पार्टनर्स होते हैं। द फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर, नाम से ही बता रहे हैं एक्टिव। दीज आर द पार्टनर्स who contribute capitals, they take active participation in management, they get the share in profit and loss, and their liability is unlimited। यानी ये पैसा भी लगाते हैं, ये टाइम भी देते हैं, और जो भी कंपनी प्रॉफिट या लॉसेस सफर करती है या प्रॉफिट एंजॉय करती है इनको उसका हिस्सेदार भी बनना पड़ता है, और इनकी जो लायबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड। तो ये होते हैं हमारे एक्टिव पार्टनर। दे रिमेन एक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये एक्टिव रहते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पैसा देते हैं। दूसरे हमारे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं, नो। स्लीपिंग मीन्स दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म। ये बिजनेस में पैसा तो देते हैं लेकिन ये एक्टिवली इंगेज नहीं है, ये अपना टाइम नहीं देते। ये पैसा देते हैं पर टाइम नहीं देते। इनको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है और इनकी भी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यानी ये पैसा भी देते हैं और प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं, बस ये टाइम नहीं देते, राइट। थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट ये सीक्रेट पार्टनर है। यानी ये सीक्रेटली दे पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। लोगों को नहीं पता कि ये लोग भी एक्चुअल में पार्टनर्स हैं। ये छुपे हुए पार्टनर्स होते हैं, दुनिया के सामने नहीं आते, बट एक्चुअल में पैसा भी लगाते हैं और प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं। द नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं ना तो ये कैपिटल लगाते हैं, ना ये बिजनेस में एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं, राइट, ना इनको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलता है, और इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये किस तरह के पार्टनर्स होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय स्टॉपल का ये मतलब होता है कि ये हमारे बिजनेस के पार्टनर्स नहीं है, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, राइट, इन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया हमारे बिजनेस में, बट फिर भी ये अपने मुंह से लोगों को कहते हैं कि हम इस फर्म के पार्टनर्स हैं। ये अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से ये शो करते हैं कि ये पार्टनर्स हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किन केसेस में होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हूँ। अब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं उसको अपना सिर्फ नाम दे दूँ, तो मैंने उसके साथ उसको एग्री कर दिया कि ठीक है, तुम लोगों को कह देना कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। तो मेरा गुड नेम जो है वो एंजॉय करेगी उसकी उसकी भी फर्म। तो इसीलिए इसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो हो सकता है कि मैं अगर बहुत अच्छा रिलेशन है तो उस चीज का पैसा ना लूं, या हो सकता है मैं उस चीज का पैसा भी चार्ज कर सकती हूँ अपना नाम शेयर करने का, राइट। दूसरे होते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मींस ये वो पार्टनर्स हैं जो ना कैपिटल दे रहे हैं, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं ये, और ये कहते भी नहीं है कि हम पार्टनर्स हैं, बट अगर कोई इन्हें पार्टनर समझता है तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं करते। ना ये कहते हैं हम पार्टनर हैं, ना ये कहते हैं कि हम पार्टनर्स नहीं हैं। दे रिमेन साइलेंट। तो अगर फर्म शो करती है कि ये हमारे पार्टनर्स हैं तो दे रिमेन साइलेंट। ये कुछ भी नहीं बोलते, ना ये एग्री करते हैं ना डिसएग्री। इनकी भी जो लॉयल्टी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी देते हैं और प्रॉफिट लॉसेस भी इंजॉय करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कैपिटल तो लगाते हैं लेकिन बिजनेस में एक्टिव इंटरेस्ट नहीं लेते। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो जिनका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं होता एज ए पार्टनर। वो कैपिटल भी लगाते हैं और टाइम भी देते हैं लेकिन लोगों को शो नहीं किया जाता कि ये कंपनी के पार्टनर्स हैं। और चौथा होता है, फोर्थ टाइप इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो ना तो पैसा देते हैं ना टाइम देते हैं, दे जस्ट गिव देयर नेम फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ये सिर्फ अपना नाम यूज करने देते हैं। तो आई होप द टाइप्स ऑफ पार्टनर इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 12th की अकाउंट्स में भी इसका पूरा चैप्टर है आपका पार्टनरशिप का, तो थोड़ा सा इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? नाउ लिसन केयरफुली। जब भी पार्टनर्स जो है वो एग्रीमेंट कर, जब पार्टनरशिप में आते हैं, हम मान लीजिए 2 या 4 लोग उन्होंने बोला कि चलो एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट? तो वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाएंगे। कैसी टर्म्स एंड कंडीशन? फॉर एग्जाम्पल कि हम कितनी कैपिटल ला रहे हैं, उस कैपिटल के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी सैलरी कितनी होगी, अगर हम ड्राइंग्स लेते हैं तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना देंगे। तो all the terms and condition of a partnership are written in a document. That document is called partnership deed. सारी चीजों को पहले ही लिखकर क्लियर किया जाता है ताकि बाद में जाके झगड़ा ना हो। पार्टनरशिप डीड कभी कभी ओरल भी होती है और रिटन भी, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल ये है कि पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन में हो, राइट? क्योंकि ये प्रूफ की तरह बाद में यूज की जा सकती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके ऊपर सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखी होंगी, और ये दोनों जितने भी पार्टनर्स हैं वो इसको साइन करेंगे। अब पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्या क्या लिखा होगा, व्हाट आर द कंटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जिसमें फर्म का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, नेम ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, वो प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, ये सारी चीजें जो फैक्टर्स हैं ये उसके ऊपर मेंशन होती है। तो अगर आप इसमें 7 to 8 पॉइंट्स भी कर लेते हैं इसके कंटेंट, तो दैट विल बी मोर देन एनफ, राइट? तो आई होप पार्टनरशिप डीड क्लियर है। छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी है। पार्टनरशिप की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती है और उसके बाद पार्टनर्स उसको साइन कर देते हैं ताकि फ्यूचर में जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कल को कोई झगड़ा होता है तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही उस झगड़े का सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप वो डॉक्यूमेंट लेना, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डॉक्यूमेंट लेना कि हम परमिशन लेना कि हम अपनी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, राइट? तो इट इज ऑप्शनल टू गेट, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार 3 to 4 मार्क्स में, it is not necessary to get a partnership firm registered, but still some firms get themselves registered. ये जरूरी नहीं है, फिर भी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके कुछ हमें नुकसान होंगे। वो नुकसान जो है अब हम डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनर्स हैं वो केस फाइल नहीं कर सकते अपनी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। और अनरजिस्टर्ड अगर आपकी फर्म होगी तो आप जो है किसी और पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम लीगल अगर कोई इशू आ गया आपकी पार्टनरशिप में तो आप जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते हो। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट? तो क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। आपकी मर्जी है आप रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो कुछ आपको बेनिफिट्स होंगे। जैसे आप जो है केस फाइल कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, आप लोन के लिए आपको लोन सेंक्शन इजीली हो जाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड हो तो अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कराने पड़ेंगे जिसपे हमारी फर्म का नाम, उसका एड्रेस प्रूफ, और हमने पार्टनरशिप कब स्टार्ट की, हमारे परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स और ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कितने लंबे समय तक हमारी फर्म चलेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे देने, और इसके साथ एक फीस देनी पड़ेगी और कभी भी हमने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन का। दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसलिए हमने एक बार इसको क्विक रिव्यू दे दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। That's all for today. Thank you so much. See you in my next class. Bye.